तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आता है मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मास को छोड़ के। जो हमने एटॉमिक मास पढ़ा था तो एटॉमिक मास वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसके अलावा आपको और सारा समझ आ जाएगा। दोस्तों मोलिकुलर मास समझने के लिए मैं आपको एटॉमिक मास का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एटॉमिक मास क्या था, हमने पढ़ा था 1 यूनिट या 1 AMU। 1 AMU इक्वल्स टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ ए कार्बन एटम। याद है आपको 1 यूनिट यानी कि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिट। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिट। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 यूनिट। ये आता कहां से, ये आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है दोस्तों? मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, सिमिलरली जैसे हमने एटॉमिक मास पढ़ा था वहीं से निकल के आता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या था, एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास। अब ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना होगा, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 इंटू हाइड्रोजन एटम मास। हाइड्रोजन एटम का जितना मास होगा, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन का एक ही है तो 1 इंटू ऑक्सीजन एटम मास। तो दोस्तों 2 इंटू हाइड्रोजन एटम मास का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन के, सॉरी 2 एटम्स है मेरे पास हाइड्रोजन के H2O के मॉलिक्यूल में, तो मेरे को चाहिए 2 टाइम्स मास। प्लस ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और मेरे पास मॉलिक्यूल कितने, एक ही है तो 16। तो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 2 + 16 = 18। दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपको यहां तक डाउट आता है तो। फिर बात करते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास का बस इतना ही था। मोल कंसेप्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, मोल कंसेप्ट ये कहता है कि जनरलाइज कर दिया जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट था ना AMU यू, अब उसकी वैल्यू इतनी कम थी क्योंकि वो एटम्स का मास मेजर करता था, तो आप प्रैक्टिकल तो मेजर नहीं कर सकते ना। प्रैक्टिकली क्या आप 10⁻23 kg वेट कर सकते हो, या 10⁻28 kg बेसिकली वेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। आप तो ग्राम्स में वेट करते हो या मिलीग्राम्स में करते हो या केजीज में करते हो। तो जब हमने इंट्रोड्यूस किया मोल कंसेप्ट को, मोल कंसेप्ट क्या कहते हैं दोस्तों, मोल कंसेप्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक यूनिट है मोल। मोल एक यूनिट है, जैसे आपकी केजी है या ग्राम है या आपकी डजन है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स। 1 किलो की वैल्यू 1000 ग्राम ही होती है ना, चेंज तो नहीं हो सकती। 1 ग्राम की वैल्यू 1000 मिलीग्राम होती है, चेंज नहीं हो सकती। 1 डजन की वैल्यू 12 होती है, डजन चाहे किसी भी चीज का हो तो 1 डजन की वैल्यू फिक्स होती है। तो उसी तरह 1 मोल की वैल्यू फिक्स होती है, 1 मोल ये वैल्यू फिक्स होती है। ये वैल्यू कैसे फिक्स होती है, इस वैल्यू की वैल्यू होती है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1 मोल की 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये क्या चीज है दोस्तों, ये नंबर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर।
और इसको हम डिनोट करते हैं एन नोट से। इसको बोलते हैं नोट, जो एन के सबस्क्रिप्ट में 0 लगा देते हैं उसे बोलते हैं नोट। एन नोट से डिनोट करते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर को, और ये होता है 6.022 × 10⁻23। अब ये तो मैंने आपको बता दी फिजिकल एस्पेक्ट, लेकिन आपको समझना भी तो है ना कि मोल होता क्या है, इस नंबर का मतलब क्या है मोल से रिलेशन में। तो आइए वो समझते हैं। तो दोस्तों एवोगैड्रो नंबर आपको पता चल गया। अब बात करते हैं 1 मोल की। किसी भी चीज के लिए मैं 1 मोल की बात करूंगा, मोल इज जस्ट यूनिट, जैसे केजी इज जस्ट यूनिट, इसका सेल्फ में कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये 1 मोल या केमिस्ट्री में बात करते हैं हम इसकी, तो इसका मतलब आता है, सपोज मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन, तो इस चीज का डायरेक्टली मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। तो उसी तरह सपोज मैं लिखूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ O2 क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन बाय एटम की फॉर्म में रहती है, यानी कि बाय मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है। 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों, ये चीज ध्यान रखने की है इसमें बस, ऑक्सीजन की इसमें, क्योंकि हम यहाँ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर मैं खाली ये लिख दूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इतने एटम्स होंगे, बट अगर मैंने यहाँ O2 लिख दिया तो यहाँ पे एटम्स की जगह आ जाएगा मॉलिक्यूल्स। इस चीज का मतलब क्या है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। डजंट मैटर आप 1 मोल ऑफ एटम ले रहे हो, यानी जैसे मैंने कार्बन एटम लिया, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हो, या 1 मोल ऑफ एनीथिंग। सपोज मैं ले लेता हूं 1 मोल ऑफ गोल्ड। 1 मोल ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड की जो ब्रिक आती है, सपोज गोल्ड ब्रिक, तो इसका मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 ब्रिक्स। तो ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी। तो दोस्तों अब बात करें फिर ये हमें पढ़ना क्यों है, जब हमने फिक्स क्यों किया, और ये इतने पे ही फिक्स क्यों किया, ये मैं आपको बताता हूं। 1 मोल ऑफ कार्बन, हमने कार्बन का मास पढ़ा था ना, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, लेकिन हमें चाहिए ग्राम में, तो 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 ग्राम। समझ रहे हो? सिमिलरली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल की बात नहीं करते अभी हम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। अब सपोज 1 किलो की ब्रिक है, तो 1 मोल ऑफ गोल्ड ब्रिक विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप बिल गेट्स से ज्यादा अमीर बन जाओगे, 6.022 × 10⁻23 केजीज, क्योंकि यहाँ केजी की बात हो रही है, बट यहाँ हम बात कर रहे थे यूनिट से। तो आपको क्या फायदा हुआ इस चीज का, आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिला, एटॉमिक मास यूनिट से आप सीधे सीधे जो है वो ग्राम्स के अंदर शिफ्ट हो गए। 1 मोल का मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, या 12, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन 6.022 एटम्स ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms of carbon. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 into 10⁻23 atoms। यानी कि अगर मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर एटम गिनने लगूं तो वो इतने मिलेंगे मुझे। कैसे पता चला? क्योंकि 1 मोल की वैल्यू ये है। अब किसी की भी बात कर लीजिए, सपोज मैंने ले गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके अंदर भी इतने ही एटम्स मिलेंगे, और इसका वेट कितना मिलेगा, 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या था, 1 यूनिट था ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह दोस्तों यहाँ आपका मॉलिक्यूलर मास खत्म होता है और मोल कंसेप्ट खत्म होता है। बस यही था मोल कंसेप्ट के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं 1 मिनट लगा के सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपको पता चलेगा कि डाउट्स कहाँ आते हैं। मैं इसलिए कभी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं करवाता, ताकि आप पहले एग्जाम्पल पढ़ें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर मैंने एग्जाम्पल करवा दिया तो आप खुद से कुछ नहीं सीख पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।